राणे के बेटे नीतेश राणे ने मुंबई में रहने वाले गुजरात के लोगों को लेकर की है विवादास्पद टिप्पणी और ये टिप्पणी करके उन्होंने बवाल खड़ा कर दिया है। नीतेश ने मुंबई में रहने वाले गुजरात के लोगों को निशाने पर रखा और बुधवार को ट्विटर पर टिप्पणी की थी। अखबारों में जो खबर छपी है उसके मुताबिक नीतेश ने बुधवार को ट्वीट किया था कि वेज स्काई, वेज हॉस्पिटल, वेज हाउसिंग सोसाइटी, जल्द ही वेज मुंबई भी। गुज्जूस अगर गुजरात वापस नहीं गए तो वो मुंबई को ही गुजरात बना देंगे, सावधान। ये ट्वीट किया था नीतेश राणे ने। वेज स्काई, वेज हॉस्पिटल, वेज हाउसिंग सोसाइटी, जल्द ही वेज मुंबई। गुज्जूस अगर गुजरात वापस नहीं गए तो मुंबई को ही गुजरात बना देंगे, सावधान। और इस ट्वीट के बाद अब बवाल खड़ा हो गया है। नीतेश राणे महाराष्ट्र में स्वाभिमान संगठन के प्रमुख भी हैं। बीजेपी ने नीतेश के इस टिप्पणी को लेकर कहा है कि ऐसी हरकत से समाज में अलगाव पैदा हो सकता है। बीजेपी ने निशाना साधा है, कार्रवाई की मांग की है। और इस वक्त मुंबई से एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमेश, ये पहला मौका नहीं है जब नीतेश राणे ऐसे विवादों में रहे हों। इससे पहले भी कई बार विवादों में रह चुके हैं, लेकिन इस बार टिप्पणी से उनके लिए मुश्किल खड़ी हो रही है। हाँ, लगता तो ये कि इस बार टिप्पणी से उनको मुश्किल खड़ी हो रही है। शायद उनको निशाना साधना था मोदी पे, लेकिन उन्होंने गुजरातियों पे ही निशाना साध दिया। और ये जो ट्वीट थे, ज्योति, ये ट्वीट उन्होंने बाद में हटा भी दिए थे और कई लोगों ने नीतेश राणे से संपर्क भी किया था कि आखिर उनका कहना क्या है, क्योंकि काफी आपत्तिजनक बयान था जिस तरह का ट्वीट उन्होंने ये किया है। और इस पर ने कल ये मामला महाराष्ट्र के विधान परिषद में भी उठाया था और ये भी कहा था कि काफी आपत्ति भरा जो बयान है, ये जो ट्वीट है वो उन्होंने किया है। बीजेपी ने काफी आपत्ति जताई थी, इस मामले को विधान परिषद में उठाया था। एक प्रेस रिलीज भी नीतेश राणे के खिलाफ बीजेपी ने कल निकाला था, लेकिन नीतेश राणे से भी हमने संपर्क किया था तो उनका ये कहना था कि लोग इस ट्वीट को समझ नहीं पाए हैं और आज इसीलिए नीतेश राणे दोपहर को इन्होंने जो ट्वीट किए है उसी के चलते 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि आखिर उनका कहना क्या था। लेकिन जिस तरह का ट्वीट उन्होंने किया है वो काफी आपत्तिजनक लगा है और बीजेपी ने भी इस पर काफी आपत्ति जताई है। ज्योति, और इस वक्त मुंबई बीजेपी के महासचिव अतुल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भटहलकर जुड़ रहे हैं। अतुल जी, ये नीतेश राणे ने जो ट्वीट किया है उस पर बीजेपी मांग कर रही है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। भारतीय जनता पार्टी ने वो ट्वीट के बाद ही मांग की थी कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होने की आवश्यकता है। और सवाल सिर्फ ट्वीट करने का नहीं है। ट्वीट के बाद कल के एक इंग्लिश समाचार पत्र में उन्होंने साक्षात्कार देके अपनी भूमिका का समर्थन किया है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये मांग की है यार, यदि सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती तो 2 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी कोर्ट में जाकर कोर्ट परवानगी लेकर उनके खिलाफ इंक्वायरी की मांग करेंगे। जी, लेकिन अतुल जी, जब इस तरह की टिप्पणी बिहार के लोगों को लेकर, यूपी के लोगों को लेकर शिवसेना करती है, तब तो बीजेपी की तरफ से ऐसी मांग नहीं होती। नहीं, हमेशा हम करते हैं। कोई भी सामाजिक सौहार्द खराब करने वाली बात कोई भी करता है तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी ऐसा तो कभी नहीं कहा गया कि कार्रवाई की मांग की जाए। हाँ, ऐसा तो कभी नहीं कहा गया कि कार्रवाई की जाए, जैसे आपने नीतेश राणे के खिलाफ कहा है, ऐसा कभी शिवसेना के किसी नेता के खिलाफ नहीं कहा गया बीजेपी की तरफ से। हमने हमेशा ये बात सदन में और सदन के बाहर भी रखी है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन सामाजिक सौहार्द खराब करने का प्रयास करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है। और नीतेश राणे कोई छोटे व्यक्तित्व नहीं है, वो एक राजनीतिक नेता है और उनके जैसे व्यक्ति ने ऐसा बात करना, यानी नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है, इसीलिए शायद ज्यादा दिक्कत बीजेपी को हो रही है। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। बीजेपी के मुंबई बीजेपी के महासचिव अतुल भटकलकर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनका कहना था कि बीजेपी ने मांग की है कि नीतेश राणे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उधर नीतेश राणे आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। जो ट्वीट किया था उन्होंने, उस ट्वीट के बारे में वो अपनी सफाई देने वाले हैं। बीजेपी कार्रवाई की मांग कर रही है तो नीतेश कह रहे हैं कि उनके ट्वीट का गलत मतलब निकाला जा रहा है। जो लोग कह रहे हैं मैंने ऐसा नहीं कहा था। और हमारे साथ उमेश कुमावत भी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। उमेश, नीतेश राणे के बारे में बताइए कि नीतेश राणे ने कोई ट्वीट किया, वो आखिर इतना प्रभाव क्यों डाल रहा है? आखिर नीतेश राणे किस तरह के नेता हैं? देखिए, नीतेश राणे नारायण राणे के बेटे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नारायण राणे कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता है कोंकण।
नीतीश राणे एक संगठन चलाते हैं, स्वाभिमान संगठन। ये संगठन उनका खुद का संगठन है और मुंबई के कई सारी जो समस्याएं होती है उसको लेकर हमेशा संगठन आवाज उठाता रहा है। तो इसको लेकर कांग्रेस के बीच भी काफी विवाद हुआ था कि इस तरह का संगठन कांग्रेस के बीच रह के क्या कोई खुद का संगठन खड़ा कर सकता है, क्योंकि इस संगठन ने और बीच में इस तरह की कई बातें भी हुई थी कि ये संगठन मुंबई में अपने कैंडिडेट खड़ा करेगा, लेकिन वो बातें नीतीश राणे ने साफ कर दी थी कि ऐसा नहीं है। लेकिन इसी बात को हमेशा लेकर विवाद रहा है कि उनका जो संगठन है वो कांग्रेस में रहकर कोई अपना खुद का संगठन कैसे चलाता है। हालांकि कई बार मुंबई की पानी समस्याओं को लेकर इस संगठन ने काफी अच्छी आवाज उठाई थी और इस संगठन का एक कार्यकर्ता भी की मौत हो गई थी उस दौरान, प्रदर्शन के दौरान। तो और काफी विवादों में इस तरह के बयानों को लेकर काफी विवादों में पहले भी रह चुके हैं नीतीश राणे। और ये उनका अभी जो उन्होंने गुजरातियों पे जो टिप्पणी की है, खासतौर पे जो ट्वीट किया है, उसको लेकर बार विवाद में आए हैं ज्योति जी। और उमेश, ये जो टिप्पणी कर रहे हैं नीतीश राणे, तो क्या इस टिप्पणी के सहारे वो नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं? क्या मतलब निकाला जाए? शायद ज्योति साफ तौर पर तो यही लगता है कि उनका निशाना शायद नरेंद्र मोदी पर था, लेकिन वो गुजरात पर टिप्पणी करते चले गए। उन्होंने 2-3 ट्वीट इस तरह के किए थे, लेकिन बाद में जैसे ही ये बवाल मचा, उनकी ट्वीट को लेकर काफी सारे लोगों ने उनको संपर्क भी किया था कि आखिर उनका कहना क्या है। उन्होंने 2-3 ट्वीट किए थे और नरेंद्र मोदी के बारे में भी उन्होंने एक ट्वीट किया था, लेकिन जब सब ये बवाल मचा तो उन्होंने उसके बाद जो है तुरंत इस ट्वीट को उन्होंने निकाल दिया और बाद में कहा कि लोग उनके ट्वीट को समझ नहीं पाए हैं और वो आज इस सिलसिले में पत्रकारों से बात भी करेंगे कि उनका आखिर कहना क्या था इस बारे में। तो जब बवाल हुआ तो उसके बाद उन्होंने ये सारे ट्वीट हटा दिए जी। और उमेश, वेज स्काई, वेज हॉस्पिटल, वेज हाउसिंग सोसाइटी, क्या मतलब निकाला जाए? और अब वेज मुंबई सावधान, क्या क्या कहना क्या चाह रहे होंगे? देखिए, जाहिर सी बात है, मुंबई में कई बार इस बात को लेके भी बवाल मच चुका है कि कई सारी जो सोसाइटीज थी वो वेज सोसाइटीज लोग बनाना चाह रहे थे। इस बात को लेकर कई बार बवाल भी मच चुका है। ये बात मुंबई में पहले भी अखबारों में आ चुकी है, लेकिन जिस ट्वीट इन्होंने पहले किए थे उसमें 1-2 ट्वीट उन्होंने नरेंद्र मोदी के बारे में किए थे और उसके बाद ये वेज सोसाइटी वाला जो ट्वीट किया था, तो शायद उनका निशाना नरेंद्र मोदी पर निशाना साधना था, लेकिन उस बात को लेकर उन्होंने ये ट्वीट कर दिया और उसके बाद जब बवाल मचा तो ये ट्वीट हटा दिए जी। तो उमेश हमें बताते हुए कि आखिर क्या मतलब है। और 12 बजे नीतीश राणे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जो उन्होंने ट्वीट किया था उसके बारे में आज वो सफाई देने वाले हैं। स्वाभिमान संगठन के अध्यक्ष हैं और महाराष्ट्र कैबिनेट में मंत्री नारायण राणे के बेटे हैं नीतीश राणे, जिनके ट्वीट को लेकर अब बवाल मच गया है। बीजेपी ने मांग की है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं नीतीश राणे कह रहे हैं कि मेरे ट्वीट का गलत मतलब निकाला जा रहा है। बीजेपी ये भी कह रही है कि जो बयान उन्होंने दिया है वो समाज को तोड़ने वाला है। और कहीं ना कहीं मयूर परीख, एबीपी न्यूज संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मयूर, आपसे हम समझना चाहेंगे कि मुंबई में गुजरात के कितने लोग रहते हैं, जिसको लेकर कई बार विवाद भी हो चुका है। इससे पहले भी गुजरात वासियों के लिए नीतीश राणे ट्वीट कर चुके हैं। गुजरात के जो लोग रहते हैं, किस तरह का कारोबार वो करते हैं, और ये जो वेज हाउसिंग सोसाइटी सीधे तौर पर वो हमला साध रहे थे गुजरात वासियों पर, क्यों? देखिए, चुनाव के अंदर गुजराती ये मुंबई में काफी अहम और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पूरे मुंबई में जितनी भी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में 15% के करीब 12% से लेके 18% के बीच में अलग अलग मतदान विस्तारों में गुजराती लोग रहते हैं। कुल मिला के पूरा का पूरा वेस्टर्न सबर्ब्स यानी अंधेरे से शुरू करके दहीसर तक और ईस्टर्न सबर्ब यानी मुलुंड घाटकोपर के साथ में शुरू करके अन्य इलाके, ये तमाम जो इलाके हैं यहाँ पे गुजराती ही जीत और हार का फैसला करते हैं। मुंबई के अंदर 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं कि जिसमें गुजराती जीत और हार तय करते हैं। उत्तर मुंबई, ईशान्य मुंबई और दक्षिण मुंबई। ये तो बात हुई मतदान की। इसके अलावा जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी के अंदर पूरा का पूरा यानी कपड़ा बाजार, कांच बाजार, रासायनिक बाजार, इसके साथ में होलसेल मार्केट, पूरा का पूरा एपीएमसी मार्केट, ये तमाम जो व्यापारिक संस्थान है, ये तमाम व्यापारिक संस्थान गुजरातियों के पास है। जब गुजराती शहर बसने की बारी आई, अंग्रेजों ने जब ये शहर को बसाया था, तो मुंबई के अंदर जितनी भी कपड़े की मिलें बनी, चाहे वो खटाव की हो या मफतलाल की हो, ये इसके तमाम के मालिक जो थे वो गुजराती थे। इतना ही नहीं, इस समय मौजूदा समय में मुंबई की राजनैतिक व्यवस्था में
गुजरातियों जो वोट करते हैं वो ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं, कांग्रेस को वोट वो नहीं करते हैं या कम करते हैं। ये मौजूदा अवस्था है जी। यानी कि जब चुनाव आते हैं तो उनकी जो महत्व है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है, ये आपकी बात से हमें समझ में आ रहा है। और गुजरात के जो रहने वाले लोग जो मुंबई में रहते हैं वो कई प्रमुख उद्योगों से जुड़े हुए हैं और खास तौर पर जो गुजराती वहां रहते हैं वो ज्यादातर बीजेपी को वोट करते हैं, जो कि वो गुजरात से आते हैं इसलिए बीजेपी को वोट करते हैं। कांग्रेसी को उनका वोट काफी कम जाता है और ऐसे में जब चुनाव आते हैं तो काफी ज्यादा उनका रोल काफी अहम हो जाता है और गुजरात के लोग बीजेपी के वोटर माने जाते हैं। ये वो दिक्कत है जो हमेशा से एक चुभती रही है कांग्रेस के लोगों को। हालांकि नारायण राणे स्वाभिमान संगठन से जुड़े हुए हैं और इससे पहले वो कांग्रेस के युवा इकाई से जुड़े हुए थे और गुजरातियों पर ट्वीट करने की वजह से नितेश राणे अब बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी की तरफ से अब मांग की जा रही है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि नितेश राणे कह रहे हैं कि गलत मतलब निकाला जा रहा है। ये हम आपको बता रहे हैं कि गुजरात के लोग आखिर निशाने पर क्यों है नितेश राणे के, कितना अहम रोल है इन गुजरातियों का जो मुंबई में रहते हैं। अंधेरी, दहिसर, मुलुंड, घाटकोपर ये वो इलाके हैं जहां पर ज्यादातर गुजराती रहते हैं और जब चुनाव आते हैं तो राजनीतिक तौर पर उनका महत्व काफी ज्यादा बढ़ भी जाता है। राजनीति में अहम रोल मुंबई में रहने वाले गुजरातियों का होता है।